आमची भूमिका ही आहे. काल मुख्यमंत्र्यांनी मीटिंग घेतली. मला असं वाटतं की पहिली, दुसरी, तिसरी, चौथीमध्ये हिंदी असू नये. सबने अपने अपने ढंग से काम करना चाहिए, ऐसा हमेशा कहा है. तो फिर उसी रास्ते से वो और किसी को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. बहुत जो पब्लिक फिगर रहती है या कॉमन मैन रहता है, ज्यादा करके कॉमन मैन, उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है. तो इसीलिए इसमें शांति होनी चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए और आगे जाना चाहिए. राहुल गांधी की भूमिका है, जिन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग पर उन्होंने सवाल किया. मेरी भूमिका ये है, हमारे सर हिंदी में राहुल गांधी आमची भूमिका ही आहे. काल मुख्यमंत्र्यांनी मीटिंग घेतली. मला असं वाटतं की पहिली, दुसरी, तिसरी, चौथीमध्ये हिंदी असू नये. पाचवीपासून हिंदी असावं. पहिलीपासून मराठीच त्यांना शिकवावं. मराठी लिहिता वाचता त्यांना यावं. आता आपण पहिलीपासून सेमी इंग्रजी पण सुरू केलेलं आहे. साधारण वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या मान्यवरांचं पण मत असंच येतं की भाषा कुठली शिकू नये ह्या मताचे कुणीच नाही. परंतु फर्स्ट स्टँडर्डमध्ये त्या मुलांच्यावर खूप काही वेगवेगळ्या प्रकारचं बर्डन टाकणं हे योग्य नाही. आणि तुम्हाला पत्रकार मित्रांनो सगळ्यांना माहिती आहे, ज्यावेळेस ते पहिलीपासून मराठी लिहायला वाचायला शिकतात त्यावेळेस त्यांना हिंदी पण लिहिता आणि वाचता येतं. लिहिता आणि वाचता येतं, कारण दोन्ही भाषा साधारण सारख्याच, म्हणजे लिहिण्याच्या बाबतीत त्याच्यामध्ये सारख्याच आहेत. फक्त बोलण्याच्या संदर्भात पाचवीपासून जरी सुरुवात केली तरी काही हरकत नाही. तेव्हा पाचवीपासून हिंदी सक्तीची करावी. इसके बारे में हमारी कल सीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी. आज उसके बारे में चर्चा सब कर रहे थे. अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है. हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कहना ऐसा है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से मराठी ये अपनी महाराष्ट्र की मातृभाषा है. उस भाषा को पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने अभिजात भाषा का दर्जा दिया है. इसीलिए ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है, भाषा है. तो इसीलिए उसमें ही बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों ने पढ़ना चाहिए. फर्स्ट स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड तक. उसमें ज्यादा करके सेमी अंग्रेजी शुरू किया तो भी चलता है, या उसमें किसी को इंग्लिश मीडियम में डालना है तो वो भी डाल सकते हैं. लेकिन जब उनको इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट स्टैंडर्ड में डालना हो तो वहां भी मराठी कंपलसरी होनी चाहिए. वैसा डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने लिया है. जरूर रुको. फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ में हिंदी कंपलसरी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी ऐसा किया तो थोड़ा बहुत कम से कम वो बच्चा 10 साल का तो हो जाता है, 9 या 10 साल का. तो 10 साल के बाद उसके ऊपर वो जिम्मेवारी डाली तो वो अच्छी तरह से संभाल सकता है. का तुम्हाला माहिती का, पराभूत झाल्यावर नेहमी अशा प्रकारचे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जातात. यश मिळालं की हे ते मशीन सगळे ईवीएम मशीन बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है. पराभव झाला, ईवीएम भी बकवास है और जो इसकी लिस्ट देती है वोटर लिस्ट, उसमें भी बहुत लोगों को बढ़ाया, ऐसा किया वैसा किया. अभी पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त उनके 31 आए थे और हमारे एनडीए के खाली 17 आए थे. तब हमने कुछ बातें नहीं की. ठीक है, हम वापिस लोगों के सामने गए. हमने आपको लाडली बहना ये नई स्कीम हमने लाई. मुफ्त में बिजली फार्मर्स को 3, 5, 7.5 को दी. उसके पैसे हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भर देते हैं. लेकिन ये अलग अलग योजनाओं लाने के बाद उसको लोगों ने रिस्पांस दिया और हमने जो भी उनको बताना चाहिए था. ये क्या हुआ, पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त
फेक नैरेटिव सेट करने में वो बहुत यशस्वी हुए। क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि ये रिजर्वेशन निकालने वाले शेड्यूल कास्ट को नहीं, शेड्यूल ट्राइब को नहीं, सभी को ये एक ही लाइन में वो लाना चाहते हैं, ऐसा बहुत कुछ कहा और ज्यादा करके लोगों ने उनके ऊपर विश्वास रखा। और दूसरा, माइनॉरिटी के बारे में, माइनॉरिटी के लोग बोलते थे हमारा फतवा आया, हमारा फतवा आया। फिर वो भी वहाँ वन साइड उन्होंने चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त वोटिंग किया।